हे गाइस, तो कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आप सभी को सबसे पहले दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो दोस्तों, अभी तक आपने कांतारा मूवी तो देख ही लिया होगा, और अगर नहीं देखा है तो शायद आप देखने की प्लानिंग कर रहे होंगे, या फिर आप इंतजार कर रहे होंगे कि कब ये मूवी ओटीटी पर आए और आप इसका मजा उठा पाए। और ये तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि आपने इस मूवी के बारे में कुछ सुना ना हो, क्योंकि जब से ये मूवी रिलीज हुई है तब से लेकर आज तक हर सोशल मीडिया पे, हर वीडियो प्लेटफॉर्म पे इस मूवी ने बिल्कुल तबाही मचा के रखा हुआ है। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर इस मूवी में ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से हर कोई इस मूवी के बारे में बात कर रहा है, हर कोई इस मूवी के ऊपर तारीफों के पुल पे पुल बांधे जा रहा है, और इतना तगड़ा रिस्पॉन्स शायद ही आज तक किसी भी मूवी को मिला होगा। मतलब आप खुद सोच के देखिए कि रिलीज के टाइम पे कर्नाटका के बाहर शायद ही किसी को पता होगा कि कांतारा नाम की कोई मूवी रिलीज हुई है, लेकिन रिलीज के बाद इस मूवी ने ऐसा जलवा दिखाया कि पूरी दुनिया में तहलका मचा दी। आप किसी भी अच्छी मूवी को उठा के देख लीजिए, अगर वो मूवी बहुत ही अच्छा है तो ऐसे बहुत से लोग होंगे जो इसके बारे में अच्छे अच्छे बोल रहे होंगे, पॉजिटिव रिस्पॉन्स कर रहे होंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो उस मूवी के बारे में कुछ ना कुछ नेगेटिव तो बोल ही रहे होंगे। लेकिन ये जो कांतारा मूवी है ये बिल्कुल एक्सेप्शनल है। शायद ही ऐसा कोई होगा जो इस मूवी के बारे में कुछ भी नेगेटिव ओपिनियन दिया होगा या फिर कुछ नेगेटिव कहा होगा। मैंने तो आज तक एक भी ऐसा पोस्ट नहीं देखा, एक भी ऐसा वीडियो नहीं देखा जिसमें इस मूवी के बारे में थोड़ा सा भी नेगेटिव या फिर थोड़ा सा भी कुछ बुरा कहा गया हो। कोई भी मूवी रिलीज होने के बाद उसका जो हाइप होता है वो थोड़ा थोड़ा कम होता जाता है, लेकिन कांतारा एक ऐसी मूवी है जिसका हाइप रिलीज होने के बाद बढ़ता जा रहा था और बढ़ता ही जा रहा था, जिसकी वजह से इसके मेकर्स को महज 13 दिन के अंदर ही इस मूवी को तमिल, तेलुगु और हिंदी में डब करके पैन इंडिया लेवल पे इसको रिलीज करना पड़ा। और रिलीज करने के बाद ये मूवी लिटरली छा गया, और 25 दिनों के बाद भी इस मूवी का जो हाइप है, इस मूवी का जो बज है वो बिल्कुल भी कम नहीं हो रहा, और ये मूवी धड़ाधड़ कमाई करती जा रही है। तभी तो 16 करोड़ में बनी ये मूवी आज 25 दिनों बाद लगभग टोटल 213 करोड़ तक की कमाई कर चुकी है। तो दोस्तों, क्यों ये मूवी आज पूरी दुनिया में छाई हुई है? क्यों सबको लगता है कि ये मूवी भारत को ऑस्कर तक दिला सकता है? आखिर ऐसी कौन सी खास बात है जिसकी वजह से इस मूवी ने इतना आउटस्टैंडिंग परफॉर्म किया? चलिए थोड़ा डिटेल्स में जानते हैं। दोस्तों, किसी भी मूवी का जो स्टोरी होती है, जो कहानी होती है, वो उस मूवी का बेस होता है। अगर कहानी में दम ना हो तो उस मूवी को खड़ा कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। और ये जो कांतारा की स्टोरी है वो तो भाई साहब एकदम नेक्स्ट लेवल की है। इसकी कहानी को डिटेल्स में इन डेप्थ रिसर्च के साथ बहुत ही सोच समझ के लिखा गया है। इसी वजह से ये मूवी आपको एक पल के लिए भी बोर नहीं करेगा। आपको एक भी सीन ऐसा नहीं लगेगा कि जिसे देखने के बाद आपको ये लगे कि ये सीन इस मूवी में जबरदस्ती डाला गया है। अगर ये सीन इस मूवी में ना होता तो भी कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। इसकी राइटिंग इस मूवी के हर एक सीन को एक अलग वैल्यू प्रोवाइड करता है। खास करके भूताकोला के जो रिचुअल्स हैं उन सब के छोटी सी छोटी डिटेल्स को भी ध्यान में रखा गया है, और इसी वजह से इसके राइटिंग ने इस मूवी के बेस को बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाया है। दोस्तों, स्टोरी के साथ साथ इसका जो एग्जीक्यूशन है उसको बहुत ही अच्छे तरीके से निभाया गया है। इस कहानी के जितने भी अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं उन सबको बहुत ही ग्राउंडेड, एकदम नियर टू रियलिटी रखा गया है। चाहे वो जंगल हो या फिर विलेज हो, विलेज में रहने वाले लोग हो, या फिर लोगों के बीच में होने वाले कन्फ्लिक्ट्स हो, लव एंगल हो, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हो, या फिर चाहे वो रिचुअल्स हो जिन्हें की एकदम रियलिटी के करीब रखा गया है, ताकि और भी बाहर के जो लोग हैं जो कि इन रिचुअल्स के बारे में नहीं जानते, इन कल्चर्स के बारे में नहीं जानते, वो भी इन कल्चर को जान पाए, इन रिचुअल्स के साथ अपना कनेक्शन एस्टेब्लिश कर पाए। उसी की कोशिश की गई है, क्योंकि भारत के हर जगह पे कोई ना कोई रिचुअल्स होता ही है, कोई ना कोई रिचुअल्स को फॉलो किया ही जाता है। हाँ, वो रिचुअल कुछ अलग हो सकते हैं, उसका तौर तरीका कुछ अलग हो सकते हैं, लेकिन उसका जो फीलिंग्स है, उसका जो एसेंस है वो अलग नहीं हो सकता, जिसकी वजह से हर कोई इस कहानी के साथ, इसके रिचुअल्स के साथ बहुत ही इजीली कनेक्ट हो जाता है, बहुत ही इजीली इसके साथ घुल मिल जाता है। कोई भी इस रिचुअल का जो एसेंस है उसको बहुत इजीली अडॉप्ट कर लेता है। दोस्तों, कोई भी मूवी अगर एक शिप है तो डायरेक्टर उस शिप का कैप्टन होता है। वो एक डायरेक्टर ही होता है जो उस मूवी को एक सही दिशा दे सकता है, उस मूवी को पार लगा सकता है। और अगर डायरेक्टर में कुछ गड़बड़ हुआ तो उस मूवी को डूबने से कोई भी नहीं बचा सकता। और इस मामले में भी कोई शक नहीं है कि इस मूवी में डायरेक्टर ने बहुत ही जबरदस्त तरीके से काम किया है, क्योंकि जो स्टोरी होता है उसको इमेजिनेशन से रियल लाइफ में एग्जीक्यूट करना वो सिर्फ डायरेक्टर के हाथ में होता है। चाहे वो विजुअल्स हो, चाहे वो सिनेमाटोग्राफी हो, चाहे वो स्टोरी टेलिंग हो, हर जगह पे आपको डायरेक्टर की एक यूनिकनेस जरूर नोटिस होगा। यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा चीजों को रियल रखने के लिए कम से कम सीजीआई को यूज किया गया है। यहाँ तक कि जितने भी स्टंट्स थे उन सबको रियल रखने के लिए एक्टर्स ने खुद ही परफॉर्म किया है। और एक्टिंग परफॉर्मेंस की बात की जाए तो हर एक एक्टर ने अपने अपने कैरेक्टर में जान डाल दी है। आपको लगेगा ही नहीं कि आप एक मूवी देख रहे हो। सबका एक्टिंग इतना जबरदस्त है कि आप खुद ब खुद इस मूवी के साथ इन्वॉल्व होते जाओगे। अगर आप चाहोगे तो भी आप अपने आप को रोक नहीं पाओगे। ये मूवी आपको अपने आप से इस कदर जोड़ लेती है कि आप चाहकर भी इस मूवी के खत्म होने के बाद भी इसके वाइब से अपने आप को निकाल नहीं पाओगे। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस मूवी का जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है उनके बारे में, यानी ऋषभ शेट्टी के बारे में।
तो अभी तक जो हमने बात की कि एक मूवी का 3 जो सबसे स्ट्रॉन्ग पिलर होते हैं, जो कि स्टोरी, डायरेक्शन और एक्टिंग होता है, तो इन तीनों फील्ड में ही इस बंदे ने अकेले ही अपने झंडे गाड़ के रखे हैं। मतलब कि इसी बंदे ने इस मूवी की स्टोरी भी लिखी है, इसकी डायरेक्शन भी की है, लीड रोल में इसी बंदे ने परफॉर्म भी किया है। और ऐसा भी नहीं है कि इन तीनों चीजों के ऊपर एक साथ काम करते हुए इस बंदे ने किसी भी डिपार्टमेंट के ऊपर थोड़ा सा भी इधर उधर कर दिया हो। लेकिन अगर हम हर एक डिपार्टमेंट को एक एक करके भी देखते हैं तो ऋषभ शेट्टी ने हर एक डिपार्टमेंट में ऐसा काम किया है जो कि काबिले तारीफ है, मतलब कि एकदम नेक्स्ट लेवल है। और ऋषभ शेट्टी ने इन तीनों चीजों के ऊपर एक साथ इतनी अच्छी काम करके एक ऐसा बेंचमार्क सेट कर दिया है जहां तक पहुंच पाना अच्छे के लिए भी शायद ही पॉसिबल हो पाएगा। और दोस्तों, ये जो मूवी आज इस मकाम तक पहुंची है उसके पीछे भी यही सबसे बड़ी वजह थी, क्योंकि इस मूवी के मामले में इमेजिनेशन कह लीजिए या फिर विजन कह लीजिए, वो थोड़ा सा भी लॉस नहीं हुआ था। दोस्तों, जब किसी भी मूवी की स्टोरी लिखी जाती है तो वो स्टोरी एक्चुअल में उस राइटर की इमेजिनेशन होती है, और फिर जब वो स्टोरी डायरेक्टर के पास जाता है तो डायरेक्टर उस स्टोरी में छिपी हुई इमेजिनेशन को ज्यादा से ज्यादा एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, समझने की कोशिश करता है। लेकिन किसी और की इमेजिनेशन को, किसी और की विजन को पूरी तरीके से समझ पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। और उसके बाद डायरेक्टर उस स्टोरी को थोड़ा बहुत अपने हिसाब से भी मॉडिफाई कर देता है, जिसकी वजह से वो जो राइटर का इमेजिनेशन था वो थोड़ा बहुत डेटा लॉस भी हो जाता है और नए कुछ डेटा उसके साथ इन्वॉल्व भी हो जाते हैं। और इस मॉडिफिकेशन के बाद दो चीजें पॉसिबल हो सकती है, या तो वो स्टोरी और भी एनरिच होगा और भी अच्छा होगा, या फिर वो थोड़ा सा नीचे की तरफ आ जाएगा। और फिर जब वो डायरेक्टर उस स्टोरी को स्क्रीन में उतारने की कोशिश करता है तो तब जो एक्टर्स एक्टिंग करते हैं वो उस डायरेक्टर के उस विजन को, डायरेक्टर की उस इमेजिनेशन को कितना खुद अच्छी तरह से समझ के उसे प्रेजेंट कर पाते हैं, वो भी क्वेश्चनेबल है। यहाँ पर भी वही रूल अप्लाई होता है कि डायरेक्टर की उस इमेजिनेशन को, उस विजन को 100% पूरी तरीके से समझ के उसे प्रेजेंट कर पाना एक्टर्स के लिए भी पॉसिबल नहीं हो पाता। तो इसी वजह से वहाँ पर भी थोड़ा बहुत इमेजिनेशन या फिर थोड़ा बहुत विजन का लॉस हो जाता है। लेकिन इस मूवी के मामले में ऐसी कोई बात नहीं थी, क्योंकि एक ही इंसान ने इन तीनों वाइटल डिपार्टमेंट को अकेले ने समझा है, तो वो जो इमेजिनेशन था, वो जो थिंकिंग थी, वो जो विजन था, वो बिल्कुल इंटैक्ट था। और इसी वजह से उस स्टोरी का, उस इमेजिनेशन का प्रॉपर्ली एग्जीक्यूशन इतनी अच्छी तरीके से पॉसिबल हो पाया है। और जैसे कि शाहरुख खान ने कहा था कि किसी भी चीज़ को अगर शिद्दत से चाहो तो पूरी दुनिया उसे तुम्हें मिलाने की कोशिश में लग जाता है। और यहाँ पर भी ऋषभ शेट्टी ने हर एक डिपार्टमेंट में अपनी ड्यूटीज़ को बहुत ही शिद्दत के साथ निभाया था, और इसी वजह से आज ये मूवी एक मास्टरपीस बन के हमारे सामने खड़ा है। और दोस्तों, किसी भी मूवी को बनने में बहुत सारे लोगों की कंट्रीब्यूशन होती है, बहुत सारे लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं, उनका अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। और इस मूवी के मामले में तो सिर्फ एक बंदे ने आधे से ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने अकेले खुद के कंधों पे ले लिया था। और दोस्तों, रिस्पॉन्सिबिलिटी कंधे पे उठाना बड़ी बात नहीं होती, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को प्रॉपरली एग्जीक्यूट कर पाना, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल कर पाना सबसे बड़ी बात होती है। और इस मामले में ऋषभ शेट्टी ने तो अपना 1000% दिया है। और इसी वजह से दोस्तों, ऋषभ शेट्टी को इस मूवी का वन मैन आर्मी कहा जा सकता है, क्योंकि सिर्फ अकेले बंदे ने इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपने कंधों पे उठा के आज इस मूवी को इस मकाम पे लाके खड़ा कर दिया है। तो दोस्तों, क्या आप मेरे इस ओपिनियन से सहमत हो? अगर आपने ये मूवी देख लिया है तो कमेंट में जरूर बताना। और अगर आपने अभी तक इस मूवी को नहीं देखा है तो इंतजार किस बात का कर रहे हो? जल्दी से थिएटर में जाओ और इस डिवाइन एक्सपीरियंस को फील करो, क्योंकि मोबाइल या लैपटॉप के स्क्रीन पे आपको इस मूवी का जो ग्रैंडनेस है वो फील नहीं हो पाएगा, जो भव्यता है वो आप फील नहीं कर पाओगे। उसके लिए आपको थिएटर में ही जाना पड़ेगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारी चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपकी कोई भी ओपिनियन या फिर कोई भी सुझाव हो तो उसे कमेंट में जरूर बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में फिर किसी नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए